Hello, Bacho. Let's read this given question. So, the given question says that alternating current cannot be measured by DC ammeter because. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डीसी एमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? इसके लिए हमें रीजन देना है दिए हुए 4 ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? AC keeps on changing the direction। देखिए इसे अल्टरनेटिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अल्टरनेटली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, देन अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर ऐसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे इसकी डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होते रहती है। क्योंकि अगर हम ग्राफ भी देखें एसी का तो हम साइनोसाइडल वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। इसमें मतलब ये जो रहता है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। और 1 साइकिल मतलब यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इसके पाथ तो ये पाथ रिपीट करता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के एक साइकिल कहा जाता है। तो ये होती है हमारी कंप्लीट साइकिल। अब हम देखते हैं कि क्यों हम डीसी एमीटर से एसी करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डीसी एमीटर की बात करें तो डीसी एमीटर में हमारे पास क्या होता है? डीसी एमीटर इन दिस कॉइल जो होती है, कॉइल इज फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट। The coil is free to rotate in magnetic field, in magnetic field in magnetic field of fixed magnet, in magnetic field of fixed magnet। तो देखिए डीसी एमीटर में क्या होता है कि जो कॉइल होती है वो फ्रीली रोटेट होती है। अब अगर एसी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होते रहेगा तो कॉइल एक बार इस तरीके से रोटेट होगी, फिर इस तरीके से, मतलब वो कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहेगी जो कॉइल है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इफ एन एसी पास, if an AC passed through such a coil, torque will reverse its direction each time, its direction each time the current changes the direction, the current changes direction। और इस वजह से क्या होगा, अगर हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस वजह से कंटिन्यूअसली टॉर्क चेंज हो रहा है अल्टरनेट वे में। तो इसीलिए जो हमारा एवरेज टॉर्क रहेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, पहला क्या है? एसी इज वर्चुअल, सेकेंड में बोला गया है एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, AC cannot pass through DC ammeter, average value of complete cycle is 0। देखिए बी ऑप्शन भी सही है, AC changes its direction, बट ये परफेक्टली रीजन नहीं कहलाया जा सकता है डीसी एमीटर क्यों यूज नहीं होता है उसके लिए। स्टेटमेंट सही है, AC changes its direction, बट हमें यहाँ पे रीजन देना है कि क्यों हम डीसी एमीटर को यूज नहीं कर सकते एसी करंट को मेजर करने के लिए। इसीलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कहलाया जाएगा। तो इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन सही कहेंगे? डी ऑप्शन। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट इज the DC ammeter cannot be used to measure the alternating current because the average value of complete cycle is 0. That is option D. Hope you understood it well. Best of luck.